ऐसे में जातक का व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है। जातक अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ता है, धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन एक ठोस सफलता जो आप कह सकते हैं, उसको जीवन में अवश्य मिलती है। ऐसा सूर्य जातक को ये सब सफलताएँ दे देता है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जातक के अंदर जैसे मेष राशि के सूर्य में था कि जातक के अंदर बहुत अधिक क्रोध होता है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, तो सूर्य किस तरीके के फलों को हमें प्रदान कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी ग्रह होता है वो 4 या 5 तरीकों से फल देता है, यानी कि मैंने आपको 4 या 5 सूत्र बताए थे महत्वपूर्ण, जो पिछली वीडियो में बताए थे, उनको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। और मेष राशि का सूर्य आपने देखा था कि बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था। अब यहीं पे अगर आप देखते हैं कि किसी भी जातक का जो सूर्य है, अगर वो 2 नंबर में स्थित है, यानी कि वो वृष राशि का सूर्य कहा जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति का जो सन साइन है वो टॉरस होगा। यहाँ पे अब जो सूर्य है वो अपनी शत्रु राशि में आ जाता है। तो थोड़ा-सा जो सूर्य है, सूर्य का जो तेज है वो संयमित हो जाता है। जैसे पहले मेष राशि में उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तेज बहुत बढ़ गया था, यहाँ पे थोड़ा-सा संयमित हो जाता है। अब आप राशि को देखिए, जो वृष राशि है, वो एक स्थिर राशि है। वृष राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है, व्यवहारिक राशि है, जो ज़्यादा चेंज को नहीं दिखाती है। तो ऐसे में यहाँ पे स्थित सूर्य जातक को एक स्थिरता देता है, उसको एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण दे देता है। मैटेरियलिस्टिक जिसे आप कह सकते हैं, वैसा दृष्टिकोण जातक का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये राशि शुक्र की राशि है। तो शुक्र के भी परिणाम कहीं न कहीं सूर्य के साथ मिक्स होकर के आते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं अगर आप देखें तो उनके अंदर स्वाभिमान तो पाया जाता है क्योंकि सूर्य है वो। सूर्य का काम ही है व्यक्ति को स्वाभिमान देना या घमंड प्रदान करना, वो सूर्य की स्थिति पे निर्भर करता है। तो जातक के अंदर स्वाभिमान होता है लेकिन एक संयमित रूप में होता है। वो अपने पे संयम रखने में सक्षम होता है। जातक जो भी डिसीजन लेता है वो काफी सोच के समझ के काफी समय के बाद लेता है। फिर वो अपने निर्णय से नहीं हटता है क्योंकि ये एक स्थिर राशि है। तो इस राशि के कारण जो जातक होता है वो भी कहीं ना कहीं व्यवहारिक हो जाता है, उसका दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल वे में वो बात करता है लोगों से। अब आप देखिए वहाँ पे मेष राशि का सूर्य था, तो जातक बहुत ज़्यादा निडर था, साहसी था, तो वो साहसी जितनी भी काम होते हैं उनमें आगे बढ़ कर के ऐसा जातक आगे बढ़ता है, अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाता है। लेकिन यहाँ पे ये वृष राशि का सूर्य है, ये शुक्र की राशि में है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो सूर्य होता है, वो कहीं न कहीं व्यक्ति को कला की ओर, संगीत की ओर आकर्षण दे ही देता है। व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा झुकाव उस ओर होता है। व्यक्ति के अंदर जितनी भी विलासिता वाली चीज़ें हैं, सुगंध वाली चीज़ें हैं, जो शुक्र के कारकत्व होते हैं, वहाँ की ओर व्यक्ति का झुकाव होने लग जाता है। ये खूबियाँ ऐसा सूर्य देने में सक्षम हो जाता है और ख़ास तौर पे जब सूर्य की दशा आती है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरे जीवन मिलेंगे। ये फल फल कोई भी ग्रह के जो होते हैं ज़्यादातर उसकी दशा आने पर ही मिलते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारी अलग-अलग ग्रहों की दशाएँ आती हैं, आप खुद भी महसूस करिएगा, तो व्यक्ति जो होता है उसका सोचने-समझने का नज़रिया, उसके उसके जीवन पे उस ग्रह का पूरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जब गुरु, बुध जैसे ग्रहों की दशाएँ आती हैं, तो व्यक्ति कहीं न कहीं ज्ञान प्राप्ति की ओर आकर्षित होता है और मंगल की दशा आएगी तो व्यक्ति मंगल से रिलेटेड कामों की ओर आकर्षित होगा। तो वहीं जब सूर्य की दशा आती है, तो सूर्य जैसी राशि में है, जैसे भाव में है, उन फलों को वो जातक प्राप्त करता है। अब यहीं पे हम थोड़ा गहराई से अगर जाएँ, अगर हम अलग-अलग क्लासिक्स को देखें, कुछ रिज़ल्ट तो मैंने आपको जो बताया था वो एक क्लासिक के थे। अगर हम बाकी के क्लासिक्स में जाते हैं तो वहाँ पे
ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी बताया गया है। वहाँ पे बताया गया है कि वृष राशि का जो सूर्य होता है, वो व्यक्ति को अच्छी बुद्धि दे देता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान का मतलब 2 रूपों में हमेशा किसी भी चीज़ के 2 रूप होते हैं। अगर सूर्य बेनिफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो वो बुद्धि सही कार्यों में यूज़ करेगा, जीवन में एक अच्छी राह पे चलने के लिए यूज़ करेगा। अगर यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है, तो वो बुद्धि जो है व्यक्ति नेगेटिव वे में यूज़ कर लेगा, मतलब व्यक्ति के पास बुद्धि होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को शास्त्रीय ग्रंथों में जो उनके अपने वर्ड्स होते हैं, उनमें बोला गया है, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी का मालिक होता है। इसका सीधा-सा मतलब है कि व्यक्ति जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। अगर ये सूर्य आप देखते हैं कि वृष राशि का सूर्य है आपका, ये अच्छे योगों में शामिल है। मान लिया जाए ये बृहस्पति इसका प्रभाव इस पे आ रहा है, बृहस्पति के संग इसका कंजंक्शन हो रहा है, ये एस्पेक्ट आ रहा है और बृहस्पति एक अच्छे भावों का स्वामी भी है, तो राजलक्षण योग बन जा रहा है। तो वहाँ पे सूर्य क्योंकि राजयोग में शामिल है, तो ये वाली चीज़ फिर वहाँ पे निकल के आ जाती है। तो जातक बहुत ज़्यादा राइज़ कर लेता है। अब क्योंकि कई लोग यहाँ पे प्रश्न भी उठाएँगे कि हमारा वृष राशि का सूर्य है, तो हमें क्यों नहीं इतनी सफलता मिली? तो आपने सूर्य की बाकी स्थितियों को भी देखना है। मैंने आपको पहली वीडियो में 3 चीज़ें और बताई थी कि किसी भी ग्रह 3 तरीके से और रिज़ल्ट देता है, तो वहाँ पे उन तीनों को चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूर्य किन भावों का स्वामी है, सूर्य किस भाव में स्थित है और सूर्य के जो कारकत्व हैं, उनके भी रिज़ल्ट यहाँ पे आएँगे। तो संपूर्ण तरीके से हमें उसे समायोजित करके रिज़ल्ट को बताना होता है, लेकिन मैं आपको क्लासिक्स का एक बता रही हूँ, सार बता रही हूँ। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बताया गया है, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी का राजा बताया गया है। साथ ही हमारे क्लासिक्स में ये भी कहा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार, जैसे ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ गया या खुजली वगैरह इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं, या बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जो एसिडिटी से आती है एसिडिटी से। क्योंकि जो लीवर का कारक है वो तो गुरु है, तो सूर्य जो है वो एसिडिटी वगैरह दे देता है। तो ये चीज़ें भी तब आती हैं जब सूर्य कहीं न कहीं अगर खराब भावों का स्वामी बन रहा है और उसपे कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। तो हमें बाकी के सूत्र भी यहाँ पे लगाने हैं जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताए थे। ये तो एक इसके बिल्कुल जनरल रिज़ल्ट हैं। अब ये मॉडिफ़ाई होते हैं और मॉडिफ़ाई कैसे होते हैं कि सूर्य किन भावों का स्वामी है, सूर्य पे कैसी दृष्टियाँ आ रही हैं, सूर्य कहाँ स्थित है, सूर्य के कारकत्व क्या हैं। तो हमें सारी चीज़ों पे विचार करके उनको समायोजित करके ही उस चीज़ का रिज़ल्ट निकालना होता है। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे करके आप लोग भी सीख जाएँगे। तो हमें कभी भी कोई ग्रह को अगर हम देख रहे हैं कैसा रिज़ल्ट देगा तो हमें उसको लिख लेना चाहिए कि पहला सूत्र जो बताया था उस सूत्र के हिसाब से कैसे रिज़ल्ट दे रहा है। फिर हमें दूसरे सूत्र के हिसाब से उसके रिज़ल्ट लिख लेने चाहिए। उसके बाद तीसरे सूत्र के हिसाब से कैसे रिज़ल्ट देगा वो भी हमें लिख लेने चाहिए। फिर चौथे सूत्र के हिसाब से कैसे रिज़ल्ट लेगा वो भी हमें, फिर उसके बाद हमें उन्हें समायोजित करना है कि यहाँ पे पॉज़िटिव ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक सटीक परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बाद में। फिर आप अपने माइंड में ही उस चीज़ को एकदम से कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे सूर्य ऐसे रिज़ल्ट देगा। तो अगले वीडियो में हम सूर्य के किसी और राशि में स्थित होने के फल को जानेंगे। सूर्य का भावों में क्या रिजल्ट होता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, द्वादश भाव तक। इस पे मैं सारी सीरीज बना चुकी हूँ और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि सूर्य के अलग अलग भावों में स्थित होने के क्या फल होते हैं। तो इससे हमारी जो जानकारी है उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नमस्कार।